स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि अभी सावन का पावन महीना चल रहा है। इस सावन के पावन महीने में देश के अनेक राज्यों से लोग सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर आते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं कि आप सुल्तानगंज से देवघर तक का रास्ता कैसे तय करेंगे और आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आप सुल्तानगंज में जाकर गंगा स्नान करेंगे, जहाँ जगेवीनाथ जी का मंदिर है। आप वहाँ उनका दर्शन करेंगे और वहाँ से फिर गंगा जल लेकर आप सबसे पहले देखिए कैसे यहाँ पर पंडित जी से आपको संकल्प कराना है। तो आप भी ठीक इसी तरह से संकल्प कराएंगे पंडित जी से पहले अपने जल का, और फिर इस तरह से कांवड़ लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप तारापुर पहुँचेंगे। सुल्तानगंज से निकलने के बाद सबसे पहला आप तारापुर पहुँचते हैं। फिर वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए रामपुर आइएगा और रामपुर से धीरे धीरे आगे करते हुए आप कुंवरसार पहुंचते हैं, जहां पे आपको एक नदी पार करनी होती है। नदी को पार करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जिलेबिया मोड़ मिलता है। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। और फिर जिलेबिया के बाद आपको पता है एक सुइया पहाड़ भी आता है, और ये सुइया पहाड़ बहुत ही फेमस है। और वहाँ से जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं तो आप अबरक्का पहुँचते हैं, और अबरक्का से होते हुए आप पहुंच जाइएगा कंवरिया धर्मशाला, जो कि एक फेमस धर्मशाला है। आप यहां पर रुककर आराम भी कर सकते हैं। वहां से आगे बढ़ने के बाद आप इनारावरण पहुंचते हैं, और फिर वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गोरियारी नदी को पार कीजिएगा। गोरियारी नदी पार करने के बाद कलकतिया धर्मशाला होते हुए आप झारखंड के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। झारखंड के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद आप दर्शनिया पहुँचते हैं। जब आप दर्शनिया पहुँच जाइएगा तो आप समझ लीजिए कि आप देवघर के बहुत ही करीब हैं। और फिर वहाँ से आप पहुँचिएगा देवघर के शिवगंगा में, और शिवगंगा में आप आने के बाद सबसे पहले तो अपना जल को रख कर स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद आप पंडित जी से अपने जल का वापस से संकल्प कराते हैं। और पंडित जी से संकल्प कराने के बाद आप फूल लेकर और अपने जल को लेकर फिर लाइन में लगिएगा। और जब लाइन में लगकर आप धीरे धीरे फिर मंदिर की ओर इसी तरह से बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यू में आपको एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है कि आप कहां से कैसे होते हुए आगे बढ़ रहिएगा और कैसे जाना है आपको मंदिर तक। ठीक इसी तरह आप भी ऊपर ओवरब्रिज से होते हुए मंदिर के करीब बढ़ते चले जाइएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको लाखों की संख्या में एक इकट्ठा भीड़ नज़र आता है। और जब आप देवघर आ जाते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे ओवरब्रिज को पार करते हुए आप बाबा मंदिर के पास पहुंचते हैं। बाबा मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग घंटों लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ लगी रहती है। इसीलिए उसे लाइन में लगाया जाता है ताकि धक्का मुक्की ज़्यादा ना हो। और फिर आप धीरे धीरे करते हुए बाबा मंदिर पहुँचते हैं, और बाबा को आप वहाँ पे जलार्पण करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। उसके बाद आप बाबा मंदिर के बाद आप पार्वती माँ के मंदिर की तरफ आगे बढ़िएगा, और पार्वती माँ के मंदिर में फिर जल चढ़ाइएगा। तो चलिए आपको पार्वती माँ का मंदिर का भी व्यू दिखाते हैं कि कैसा है पार्वती माँ का मंदिर। यहाँ बाबा मंदिर में जल चढ़ाने के बाद आप पार्वती माँ के मंदिर पहुँचिएगा, और फिर आप वहाँ पे भी जल चढ़ाते हैं। फिर पार्वती माँ के दर्शन पाकर आप उनके भी आशीर्वाद लेते हैं। ये है पार्वती माँ का मंदिर। और यहाँ से फिर आप आगे बढ़कर पार्वती माँ को जल चढ़ाने के बाद आप नंदी महाराज को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि बोला जाता है नंदी महाराज को जल चढ़ाए बिना पूरा नहीं होता। और फिर जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो आप फिर देवघर में घूमने के लिए जाइएगा, जो अनेकों जगह घूमने का जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें से एक ये है नंदन पहाड़। तो नंदन पहाड़ में आप घूम सकते हैं। यहाँ पे घूमने के बहुत सारे अलग अलग जगह हैं। फिर उसी के बगल में आपको एक बीएड कॉलेज मिल जाएगा, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। आप एक सत्संग आश्रम भी है देवघर में, जस्ट मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे। ये सब सारी चीज़ 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में है। आप यहाँ आने के बाद ये सब ज़रूर एक बार घूमिए। जब सत्संग आश्रम घूमते हैं तो एक रामकृष्ण मिशन करके यहाँ पे स्कूल है, ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, आप इस पर भी घूम सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा ही दूर पे नौलक्खा मंदिर है, आप नौलक्खा मंदिर भी घूमिए, ये बहुत अच्छा मंदिर है। आपको इन सारे जगहों का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।
फिर एक रिख्या आश्रम करके देवघर में है, आप यहाँ घूमकर पूरे देवघर का मज़ा ले सकते हैं।